हाइट्स के बारे में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे और एक्स्ट्रा चार्जेस लगने की वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी थी। अब इसकी क्या सिचुएशन है, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना अकरम और आप मुझे देखते रहते हैं बीटी के अपडेट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बैरिया हाइट्स के बारे में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे और एक्स्ट्रा चार्जेस लगने की वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी थी। अब इसकी क्या सिचुएशन है और ये भी बताते चलें कि ये 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है और बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पर शिफ्ट हो भी चुकी हैं। कितनी फैमिलीज शिफ्ट हुई हैं और अब इसकी क्या सिचुएशन है, क्या इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अली रज़ा। अच्छा अली, आज मैं बैरिया हाइट्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे एंड पे बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में पूछती हूँ और जितने भी लोगों के जो जहनों में सवालात हैं वो उसके जवाब जो हैं वो आप देते हैं। बैरिया हाइट्स में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया था क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए थे। अब क्या सिचुएशन है इसकी? शुक्रिया आमना। देखिए, बिल्कुल बहुत सारी क्यूरीज हैं जिसको हमें रिस्पॉन्ड करना होता है और ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली उन क्यूरीज पर ही बात करना है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो खौफजदा हो गए थे बैरिया की डेवलपमेंट की मद में इजाफी चार्जेस लगने से, और जिसकी वजह से बैरिया हाइट्स की जो कीमतें मुतवक्के थी बढ़ने की वो ना बढ़ सकी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग सरमायाकारी उस तरह नहीं कर रहे थे जिस तरह करनी चाहिए थी। किसी भी प्रोजेक्ट को पोजेशन मिलने के बाद उसने बूम पर जाना होता है, लेकिन बैरिया हाइट्स इस तरह ना हो सका। और इस पर हमने पिछली वीडियो भी की थी जिसका लिंक मौजूद है, आप देख लेंगे वीडियो में। लेकिन जो बैरिया हाइट्स है ये एक बड़ी अच्छी जगह है रहने के लिए और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ बैरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ है। देखिए, देयर आर प्रॉब्लम विद कंस्ट्रक्शन, लेकिन इस पार्ट को अगर हम हटा दें तो आप बैरिया हाइट्स, बैरिया होम्स और आप बैरिया जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी बड़ी अच्छी लिविंग दी जाती है बैरिया की तरफ से। तमाम चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त बैरिया हाइट्स में बैरिया टाउन ने यकीन दहानी करवाई है देने की और बहुत सारी फैमिलीज यहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। अच्छा, तो अली 1100 स्क्वायर फीट के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, एक जो अपार्टमेंट है, कितनी फैमिलीज यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं और इसके इर्द गिर्द का माहौल हमने देखा है कि बड़ा लिविंगेबल है, बड़ा पुरसुकून माहौल है, बड़ी बड़ी कुशादा सड़कें हैं। देखें, दोनों टावर्स की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है कि टावर ए और टावर एच में जो पोजेशन है वो दे दिया गया था और इन दोनों टावर्स में कमोपेश 30 फैमिलीज जो हैं वो मूव कर चुकी हैं। कुछ फुटेज में भी आप देखेंगे उनकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, वो फैमिलीज रह रही हैं सराउंडिंग्स। तो 30 फैमिलीज हम रह रही हैं और चूँकि अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही हैं, पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो आपको भी पता है कि क्या रही पिछले जो है वो कुछ महीनों में, लेकिन अब स्टेबिलिटी की जानिब पाकिस्तान और इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है। तो इसलिए अब लोग जो बैरिया हाइट्स में मूव नहीं हो रहे थे कुछ चार्जेस की वजह से, अब वो मूव होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि इन चार्जेस को अगर एक लम्हे के लिए हटा दिया जाए तो रहने के लिए एक अच्छी जगह है, सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है, एरिया अच्छा है। जो लोग बैरिया अपार्टमेंट्स को पसंद नहीं करते थे, नापसंद की वजह उनके साइज़ का छोटा होना है, उस वजह से वो बैरिया हाइट्स में बड़ा है क्योंकि पाउडर वॉशरूम मिल जाता है, फिर किचन मिल जाता है, लाउंज बड़ा है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें तो हैं बैरिया हाइट्स में। कहने का मतलब है कि ये अच्छा टाइम है कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। देखिए, हमेशा मैं ये समझता हूँ कि बैरिया में जब प्रॉपर्टी नीचे आए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर उसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आपको अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए किस जानिब अपनी इन्वेस्टमेंट को मोड़ना है। और हमारी सर्विसेज भी यही हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है ख़रीदना, कहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, किस पार्ट में लिवेबल होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सरमायाकारी के साथ साथ बैरिया हाइट्स रहने के लिए एक अच्छी जगह है क्योंकि मेन गेट से बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, 5.5 किलोमीटर का फासला है, हाइट पर है, इसलिए इनको बैरिया हाइट्स कहते हैं। 2 टावर्स अभी दिए हैं तो अभी वो इतनी मुश्किल नहीं है कि रश पड़ गया है, पार्किंग नहीं मिल रही, ऐसा कोई मसला नहीं है बैरिया हाइट्स में राइट एट द मोमेंट। अच्छा अली, बहुत सारे लोग जो बैरिया हाइट्स के इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अभी आप जैसे आप भी जानती हैं, लोगों के लिए बता देते हैं कि ये कैश पर दिए गए थे और 50 लाख रुपए इसकी कीमत रखी गई थी, लेकिन
अब चूँकि इंस्टॉलमेंट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, अब ये कैश पर मौजूद हैं, मतलब फुल कैश आपने पे करना है। इसमें मैं फर्दर आपको बता देता हूँ कि वो तमाम अपार्टमेंट्स बैरिया हाइट्स के वो तमाम जो यूनिट्स जो अभी बने नहीं हैं, यानी 6 टावर B, C, D, E, F और G, ये 6 टावर्स अभी इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। इनमें 2 टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट है, इनर साइड और आउटर साइड। इनर साइड के जो रेट्स हैं वो अराउंड 85 लाख हैं, और जो आउटर अपार्टमेंट है वो अराउंड 1 करोड़ 2 से 5 लाख तक आपको आउटर अपार्टमेंट मिलेगा। ये मैंने उनका तस्करा किया है जो अभी हाइट्स के टावर रेडी नहीं है। और वो टावर्स जो रेडी हैं, जिनमें टावर A और टावर H मौजूद है, इनमें इनर अपार्टमेंट जिसमें तमाम ड्यूज क्लियर हैं विद की ब्रांड न्यू अपार्टमेंट आपको कॉस्ट करेगा 1 करोड़ 20 लाख से 22 लाख तक। और आउटर अपार्टमेंट चूँकि उसका व्यू आउटर है, बैल्कनी बड़ी मिलती है, इसकी जो प्राइस है वो 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 45 लाख तक है टावर A और H में। तो ये इनके रेट्स हैं, और इन पर जो रेंट है वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये रेंट अभी इस पर है बैरिया हाइट्स में। अगर आप दोनों सूरतों में, अगर आप रेंटल करना चाहें या रहना चाहें या आप ख़रीदारी करना चाहें या सेल करना चाहें, तो ऑप्शंस आपके पास हैं। आपका बाकी फैसला आपको क्या करना है। अच्छा अली, आप ये इनर अपार्टमेंट और आउटर अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक आम बंदा जो कि मेरी वीडियो देख रहा है इस वक्त, वो ये जरूर जानना चाहेगा कि इनर अपार्टमेंट्स क्या होते हैं और आउटर अपार्टमेंट्स क्या होते हैं। देखिए आमना, जो इनर अपार्टमेंट है वो इनर व्यू को फेस कर रहे हैं, यानी उनकी जो उनका व्यू आएगा उनकी विंडो से वो इनर कंपाउंड का होगा, यानी उस बिल्डिंग का इनर कंपाउंड का होगा। वो कैसा है फुटेज में आपको दिखाया जाएगा कि अंदर से व्यू आपको क्या आता है। और जो आपने आउटर की बात की, आउटर अपार्टमेंट से मुराद है कि आपको एक जानिब रोड्स हैं, वो एवेन्यू नज़र आ रही है, एक जानिब हज़ार गज के बेंगलोर नज़र आ रहे हैं, एक जानिब बैरिया होम सेंटेन नहीं नज़र आ रहे हैं, और एक तरफ आपको इनर कंपाउंड जो पूरे टावर्स का इनर कंपाउंड है, एक टावर का नहीं, पूरे टावर्स का जो इनर कंपाउंड है वो नज़र आ रहा है। वो ड्रोन में भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। तो ये मेजर डिफरेंस है इनर और आउटर व्यू में। अच्छा, तो अली एक खरीदने वाले के लिए या रेंट आउट करने वाले के लिए इनर अपार्टमेंट ज्यादा बेहतरीन है या फिर आउटर? देखें, दोनों ही अच्छी हैं, क्योंकि हर बंदे की जो चॉइस है वो डिफरेंट है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आउटर अपार्टमेंट में मतलब हवा तो आएगी, साथ में मिट्टी भी आएगी। कुछ लोग कहते हैं व्यू अच्छा आएगा। कुछ लोग शोर की वजह से आउटर से इनर प्रेफर करते हैं। कुछ लोग इनर इसलिए समझते हैं कि सुकून होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, वो एक व्यू अच्छा है। तो हर बंदे की जो अच्छे की तारीफ है वो उसके नज़दीक डिफरेंट है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इनर अपार्टमेंट इसकी एक अपनी वैल्यू है और आउटर अपार्टमेंट इसकी भी एक बेहतरीन वैल्यू हम समझते हैं बैरिया टाउन कराची बैरिया हाइट्स में है। बहुत शुक्रिया अली। और बैरिया हाइट्स के बारे में हमने बात की, बहुत सारे लोगों के सवालात हम तक पहुंचे थे क्योंकि वो बैरिया हाइट्स के बारे में जानना चाहते थे। यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको बैरिया हाइट्स के हवाले से ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कर सकते हैं आप अपने कमेंट्स में, या फिर अगर आप कोई भी सवालात पूछना चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद कोई डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर अली रज़ा और दानिया नकवी के फ़ोन नंबर्स पर भी आप कॉल करके मज़ीद डिटेल्स जान सकते हैं। या अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो हमारे मिडवे कमर्शियल बी पर ऑफिस है, वहाँ पर तशरीफ ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया।